Hello everyone. Today we will do the worksheet of class 4th. Worksheet number is 25, subject is English and the topic is grammar. Let's start doing the worksheet. Homophones. Homophones are words that have the same sound as another word but have different spelling and meaning. प्यारे बच्चों, इसमें बताया गया है होमोफोन्स के बारे में। होमोफोन्स वो शब्द होते हैं जिनकी साउंड एक जैसी होती है, जो शब्द बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। जैसे एक शब्द है सम और दूसरा शब्द है सम, इन दोनों को ही हम सम कहते हैं, लेकिन इस वाले सम की स्पेलिंग SOM ही है, इसका मतलब होता है कुछ, और ये जो है ये इसकी स्पेलिंग है SUM, इस वाले सम का मतलब होता है जोड़ना। आई थिंक देयर आर सम एप्पल्स इन द बास्केट। मुझे लगता है कि इस बास्केट में, टोकरी में कुछ सेब हैं। आई थिंक द सम ऑफ दीज एप्पल्स इज 10। और मुझे लगता है कि इन सब का जोड़ जो है वो 10 है। इसी तरीके से एक शब्द है इको, इनकी स्पेलिंग भी अलग अलग है पर इनको हम बोलते एक जैसे हैं। आइए अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 1 में। फर्स्ट, देयर इज़ अ होल इन माई पॉकेट। मेरी जेब में एक छेद है। दूसरा देखिए, मुस्कान वॉन अ प्राइज इन द बैडमिंटन कॉम्पिटिशन। मुस्कान ने बैडमिंटन कॉम्पिटिशन में एक पुरस्कार जीता। यहाँ पर एक वन, इसका मतलब होता है एक, और इस वाले वन का मतलब होता है जीतना। तीसरा देखिए, हु वॉन द रेस, द टॉर्टोइस और द हेयर। रेस किसने जीती, कछुए ने या खरगोश ने। फोर्थ, टुडे इज़ द कोल्डेस्ट डे, प्लीज़ वियर वार्म क्लोथ्स। आज बहुत ठंडा दिन है, इसलिए कृपया कपड़े पहन लीजिए। फिफ्थ, आई वॉन्ट टू बाय फ्लावर्स फॉर माई मदर। मैं अपनी माता के लिए फूल खरीदना चाहता हूँ। सिक्स्थ, माई आंट इज़ अ टीचर एंड सो आई एम। मेरी आंटी टीचर है और इसीलिए मैं भी टीचर हूँ। सेवंथ, सनी ईट्स हिज पॉरिज इन अ लार्ज बाउल। सनी ने अपना दलिया एक बड़े कटोरे में लेकर खा लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैच द करेक्ट होमोफोन्स। अब आपको करेक्ट होमोफोन्स को एक दूसरे से मिलाना है। इसका देखिए, मेल को मिलाएंगे इस वाले मेल से, इसका मतलब होता है चिट्ठी, और इस वाले मेल का मतलब होता है पुरुष। हियर को मिलाएंगे हम हियर से, इस वाले हियर का मतलब होता है सुनना, और इसका मतलब होता है यहाँ। पीस शांति, और इस वाले पीस का मतलब होता है टुकड़ा। सी देखना, और बच्चों यहाँ पर देखिए ये सी मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर SEAC समुद्र होना था। 4 चार, इसको मिलाएंगे 4 के लिए से। बी मतलब होना, इसको मिलाएंगे बी मक्खी से। सेल, और इसको मिलाएंगे हम सेल यानी बेचना से। इसी तरीके से बाय को मिला देंगे हम बाय से। ये हमने इन होमोफोन्स को मिला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडरलाइन द होमोफोन्स इन द सेंटेंसेस बिलो। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, आपको इनमें होमोफोन्स को अंडरलाइन करना है। पहला देखिए, आई डोंट नो वेयर एम आई गोइंग टू वियर माई न्यू ड्रेस। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा कर के अपनी नई ड्रेस पहनूंगा। तो यहाँ पे जो होमोफोन्स हैं वो हैं वेयर और वियर, हमने उनके नीचे लाइन लगा दी है। दूसरा, बिट्टू आस्क्ड मी इफ़ ही कैन कम टू माई हाउस टू। बिट्टू ने मुझसे पूछा कि क्या वह भी मेरे घर आ सकता है। होमोफोन्स हैं टू और टू। थर्ड, आई हैव 2 टिकट्स टू द जू। मेरे पास चिड़ियाघर की जाने के लिए 2 टिकट हैं। होमोफोन्स हैं इसमें टू और टू। फोर्थ देखिए, वी कांट से वेदर द वेदर विल बी ड्राई और रेनी। हम नहीं कह सकते कि मौसम कैसा होगा, सूखा होगा या बारिश रहेगी। होमोफोन्स हैं वेदर और वेदर। फिफ्थ, हु इज़ द ओनर ऑफ दिस शॉप। इस दुकान का मालिक कौन है। कैन यू टेल मी हुज शॉप इज़ दिस। क्या आप मुझे बता सकते हो कि यह दुकान किसकी है। इसमें होमोफोन्स हैं हुज और हुज। नेक्स्ट देखिए, दे हैव पुट देयर बैग्स अंडर द ट्री देयर। उन्होंने अपने बैग पेड़ के नीचे वहाँ रख दिए। होमोफोन्स हैं देयर और देयर। सेवंथ, आई नो वी हैव नो मनी लेफ्ट। मुझे पता है कि हमारे पास कोई पैसा नहीं बचा। होमोफोन्स हैं नो और नो। एट्थ देखिए, शी थ्रू द रैपर ऑफ हर चॉकलेट ऑफ। उसने अपनी चॉकलेट का रैपर फेंक दिया। इसमें होमोफोन्स हैं ऑफ और ऑफ। नाइन्थ,
आई हैव सीन दिस फनी सीन इन द मूवी। मैंने यह मनोरंजक दृश्य मूवी में देख लिया है। इसमें होमोफोन्स है सीन और सीन। 10th देखिए, इन द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन एंड वी विल बी हैप्पी। अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम खुश हो जाएंगे। तो इसमें होमोफोन्स है एंड और एंड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज द वर्ड्स इन ब्रैकेट टू कंप्लीट द मीनिंग। अब यहाँ पर आपको शब्द दे रखे हैं, इनको आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। पहला शब्द है बैट, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है चमगादड़ और दूसरा होता है बल्ला। तो देखिए करते हैं हम इसको। पीपल ऑफ चाइना यूज टू ईट बैट। चीन के लोग चमगादड़ खाते हैं। आई प्ले क्रिकेट विद अ बैट। मैं बैट से क्रिकेट खेलता हूँ, मैं बल्ले से क्रिकेट खेलता हूँ। लेफ्ट, इसके भी दो अर्थ होते हैं। टर्न लेफ्ट टू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल, अपने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाना परीक्षा हॉल में जाने के लिए। और रमन लेफ्ट हिज एप्पल, रमन ने अपना सेब छोड़ दिया। फीट, इसके भी दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है पैर और दूसरा मतलब होता है इसका लंबाई के लिए इस्तेमाल करने की एक इकाई। माई फीट आर पेनिंग, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। हिज फादर इज 6 फीट टॉल, उसके पिताजी 6 फुट लंबे हैं। काइंड, इसके दो अर्थ होते हैं, एक होता है दयालु और एक होता है प्रकार। शी इज अ काइंड लेडी, वह एक दयालु महिला है। राइट द काइंड ऑफ टेंसेज, टेंसेज के प्रकार लिखो। वॉच, इसके दो अर्थ हैं, एक होता है देखना और दूसरा होता है घड़ी। यस्टरडे आई वॉच दैट फिल्म, कल मैंने फिल्म देखी। इट्स 10 o'clock इन माई वॉच, मेरी घड़ी में 10 बज चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अंडरलाइन द होमोनिम, इनमें आपको होमोनिम अंडरलाइन करने हैं। पहला देखिए, द टीचर आस्क्ड पीकू टू टीयर अ पेज फ्रॉम हिज डायरी एंड राइट द लेटर। टीचर ने पिंकू से कहा कि अपनी डायरी में से एक पेज फाड़ो और लेटर लिखो। ही हैड अ टीयर इन हिज आइज वाइल राइटिंग, उसकी आंखों में आंसू आ गए लिखते लिखते। यहाँ पर इस वाले टीयर का मतलब है फाड़ना और इस वाले टीयर का मतलब है आंसू। इसी तरीके से द लीडर लीड्स द वे, द पेंसिल हैज लीड इनसाइड इट विच राइट्स ऑन पेपर। नेता नेतागिरी करता है या नेता नेतृत्व करता है। और दूसरे वाक्य में दे रखा है पेंसिल के अंदर लीड होती है जिससे हम कागज पर लिख सकते हैं। इस वाले लीड का मतलब है नेतृत्व करना और इस वाले लीड का मतलब पेंसिल के अंदर वाली लीड। आई सीट इन फ्रंट रो ऑफ माई क्लासरूम, मैं अपनी क्लास की पहली पंक्ति में बैठता हूँ। द बोट कैन रो इन वाटर विद अ पैडल, जो नाव है, एक नाव है, उसको हम पानी में पैडल की सहायता से बहा सकते हैं या चला सकते हैं। तो इस वाले रो का और इस वाले रो का दो अलग अलग मतलब हुए। द पेशेंट इज फीलिंग फाइन नाउ ही कैन गो होम, जो मरीज है वह अब अच्छा महसूस कर रहा है, वह घर जा सकता है। इफ समवन लिटर्स द हॉस्पिटल ही विल हैव टू पे द फाइन, अगर कोई अस्पताल में गंदगी करता है तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा। देखिए यहाँ भी फाइन का मतलब है अच्छा और इस वाले फाइन का मतलब है जुर्माना। 5th देखिए, वी हैव अ पार्क बिसाइड अवर हाउस, हमारे घर के पास में एक पार्क है। इट इज़ नॉट अलाउड टू पार्क अ कार देयर, वहाँ पर कार खड़ी करना मना है। इन वाले पार्क में देखिए दोनों के ही शब्द अलग, दोनों के ही मतलब अलग अलग हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ड्रॉ एंड कलर 5 फ्रूट्स वी ईट इन विंटर सीजन। अब यहाँ पर आपको 5 फलों के चित्र बनाने हैं जो आप सर्दी के मौसम में खाते हैं और उनमें रंग भरने हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये बनाए हमने ऑरेंज संतरा, केला बनाना, ग्रेप्स अंगूर, सेब एप्पल और पाइनएप्पल अनानास। और बच्चों यहाँ पर हमारी वर्कशीट खत्म होती है। और सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर बने रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।